नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राज्यकर्मियों के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है OPS के संबंध में। राजस्थान सरकार के 3 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। OPS साथियों, OPS यानी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर तमाम तरह के संशय हुए दूर। सभी संशयों को दूर कर दिया गया है। 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त सारे राजकीय जो कर्मचारी है को OPS का लाभ मिलेगा और इस बारे में तमाम सेवा नियम में हुए संशोधन वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करके इसे लागू होने संबंधी पेशोपेश किया दूर। पूर्व में NPS फंड में जमा अब साथियों पूर्व में NPS फंड में जमा 39,000 करोड़ को लेकर हुई थी सियासत। तब इस अहम बजट घोषणा के लागू होने पर एक वर्ग जता रहा था संदेह, लेकिन CM अशोक गहलोत इस मसले पर हैं दृढ़ प्रतिज्ञ और इसी का परिचय देते हुए आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है और NPS के जमा 39,000 करोड़ के केंद्र में न देने के बावजूद भी साथियों सबसे महत्वपूर्ण लाइन दे रखी है। NPS की जो जमा है हमारे 39,000 करोड़ रुपए जो कि केंद्र के पास है, अगर वह न देने के बावजूद भी OPS लागू कर रही है गहलोत सरकार। मजबूत इरादे के साथ OPS लागू कर रही है सरकार। अब ऑफिशियल वित्त विभाग लिखेगा केंद्र को पत्र। साथियों देखिए यहाँ बिल्कुल क्लियर लिख रखा है, ऑफिशियल जो वित्त विभाग है अब केंद्र को पत्र लिखेगा और संभवतः जल्द ही NPS के फंड की अड़चन भी दूर कर ली जाएगी और इससे सरकारी कर्मचारियों के बड़े वर्ग ने ले ली है राहत के साथ। और साथियों इसी के साथ ही ये तो थी इस नोटिफिकेशन के लिए है और अब मैं आपको जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वह दिखा देता हूँ कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं और वह क्या क्या लिखा हुआ है। साथियों राजस्थान में न्यू पेंशन स्कीम समाप्त और वित्त विभाग ने जारी किए हैं आदेश। राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 के संबंध में आदेश जारी हुए हैं और सामने आपके दिखाई दे रहा है राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के नियम अनुभाग के द्वारा जारी हुआ है। और देखिए यहाँ पे इस आदेश में इस पॉइंट में दिखा रखा है, ये दिखा रखा है यहाँ पे और यहाँ लिखा हुआ है राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार दिनांक 1/4/2022 से साथियों 1/4/2022 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना यानी OPS लागू की गई है और इस निर्णय के क्रियान्वित हेतु राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन जो कि पेंशन नियम है 1996 और राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 दोनों ही में आवश्यक संशोधन क्रमशः अधिसूचना जो क्रमांक दे रखा है ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है को और यहाँ जो दिखाई दे रहा है दिनांक 19/5/2022 द्वारा जारी किए जा चुके हैं और ये दोनों ही जारी किए जा चुके हैं साथियों। और यहाँ कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है उक्त नियमों में किए गए संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में समय समय पर जारी विभिन्न आदेशों परिपत्रों मेमोरेंडमों के प्रभावी निरसन किया जाने के क्रम में राज्यपाल महोदय की अनुमति से साथियों राज्यपाल महोदय की अनुमति से ये आदेश जो जारी हुआ है राज्यपाल की अनुमति से जारी हुआ है। और इस आदेश के अनुसार अब जो पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से निकल के आए हैं। यहाँ पहला पॉइंट दे रखा है परिपत्र का जो क्रमांक दे रखा है स्वायत्त संस्था निकाय बोर्ड विश्वविद्यालय आदि में नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में को इस सीमा तक निर्देशित किया जाता है। और यहाँ दे रखा है जो कर्मचारी इन संस्थानों में कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य प्रावधान एक्ट जो कि 1954 के अंतर्गत शासित है तथा जिन संस्थानों का गठन दिनांक 1/4/2004 से पूर्व होने पर भी उनके द्वारा 1/4/2000 के पश्चात भी नवीन साथियों यहाँ दे रखा है कि 1/4/2004 के पश्चात भी नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है वह पूर्व के नियमों के अंतर्गत इसमें शासित होंगे। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। और इसी के साथ ही जो दूसरा बिंदु दे रखा है वह इस प्रकार है जिन स्वायत्त संस्था निकाय बोर्ड विश्वविद्यालय आदि का गठन दिनांक 1/4/2004 और उसके पश्चात हुआ है उनमें नवीन अंशदायी पेंशन योजना का प्रावधान लागू रहेंगे। तो दोनों ही चीज़ें आपके यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और इसी के साथ ही जो दूसरा बिंदु दे रखा है आदेश क्रमांक जो कि वित्त विभाग के दे रखा है आदेश
के द्वारा ये जो आदेश दे रखे हैं उनके द्वारा 24/3/2022 द्वारा जारी होने से निरसित किया जाता है। और इसी के साथ ही जो तीसरा बिंदु दे रखा है और इस बिंदु के अनुसार भी यहाँ पे दे रखा है कि वित्त विभाग की अधिसूचना जो जारी हुई है 19/5/2022 में उल्लेखित विषयों को छोड़कर निरसित किया जाता है। और यहाँ दे रखा है जो मेमोरेंडम है वह कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि क्रमांक दे रखा है और 1/4/2004 से साथियों और 31/3/2022 तक की समयावधि में एनपीएस सब्सक्राइबर के एग्जिट संबंधी विषय की को राजस्थान सिविल सेवा जो पेंशन नियम 1996 की अधिसूचना क्रमांक जो दे रखा है दिनांक में सम्मिलित कर दिए जाने से निरसित किया जाता है। तो ये राज्यपाल के जो आदेश है ये कम्प्लीटली जारी हो चुके हैं और इस आदेश के साथ ही न्यू पेंशन स्कीम समाप्त है और ये वित्त विभाग का जो प्रमुख आदेश है ये है।